राहुल गांधी को भी आपने सुन लिया। जेपी नड्डा ने भी बैठक के बाद सीजेपी के जो नेता है उनके साथ बात करने के बाद उन्होंने कहा कि 3 मांगे हैं उनकी और 5 सुधार की बात कर रहे हैं। तो छात्रों से बात हुई है, सौहार्दपूर्ण तरीके से बात हुई है, सभी मुद्दों पर बात हुई है, ये कहा जेपी नड्डा ने। यही कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से भी बताया गया। सौरभ दास ने और उन्होंने बताया कि किस तरह से बातचीत में। मेरा नाम साहिल है, मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। शाबाश। हरियाणा ने जो तस्वीर आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, उनके साथ जो व्यक्ति थे उसका नाम साहिल है और उसे पैलेट गन से जो शॉट्स हैं वो लगे हैं। ये राहुल गांधी ने अपनी इस मीडिया के साथ बातचीत में बताया। हालांकि अभी तक किसी भी एजेंसी ने इसे स्वीकार नहीं किया है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने उसमें इस व्यक्ति को दिखाया है जो हरियाणा के रहने वाले हैं साहिल, और बताया कि उनको पैलेट गन लगी है और वो शॉट्स उन्होंने दिखाए हैं। दूसरी तरफ जो बैठक चल रही थी, जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी सीजेपी के नेताओं और सरकार के बीच, उसमें अहम बात कही है जेपी नड्डा ने। हमारे साथ निशांत बने हुए हैं। निशांत, देखिए, अहम सबसे बड़ा मुद्दा और जहां सारी बात अटकी हुई थी, गतिरोध बना हुआ है, वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उस पर सौरभ दास ने कहा है कि सरकार ने कहा है कि हमें कल दोपहर तक का समय दीजिए। यानी क्या वो कल दोपहर के बाद उस पर बात करेंगे या वो कंसिडर कर कल दोपहर में जवाब देंगे? क्या समझ आ रहा है फिलहाल? सुमेरा, जिसको कहते हैं ना कि अंग्रेजी में टेकिंग डे बाय डे, कुछ वैसा ही काम चल रहा है सरकार की तरफ से। एक एक कदम, स्टेप आफ्टर दी अनदर, वो यहाँ पर चल रहे हैं। कल वांगचुक का अनशन तोड़वाया गया। आज अभी थोड़ी देर के अंदर 4 बजे जो नया बिल है उसकी डिटेलिंग जो है, जो उसमें चीज़ें चेंज की गई हैं वो सामने आने वाली हैं, जिसको काफ़ी स्ट्रिक्ट बना दिया गया है। यहाँ पर फिर से मैं उसका वर्ड का इस्तेमाल करूँगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सीजेपी हो, दे आर डिगिंग इन। वो उनकी पहली और प्राइमरी कंडीशन ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। उसके बाद हालांकि 2 मांगे मान ली गई हैं, कॉम्पनसेशन की बात मान ली गई है, दूसरी बात भी मान ली गई है, लेकिन जो यहां पर फोकस है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है या नहीं होता है। अब आज 4 बजे एक सबके सामने चीजें आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, ये एक और डेवलपमेंट है। आप आज जो 4 बजे होने वाला है, जो थोड़ी देर में हम बताएंगे कि आखिर क्या क्या बिल में चीजें ऐड की गई हैं, क्या क्या चीजें सामने लाई जा रही है, कितना स्ट्रिक्ट उसको बनाया जा रहा है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा, जो आपने सवाल पूछा, कमिंग बैक टू इट, सच्चाई यह है कि अब सरकार क्या इस पे मंथन कर रही है कि अगर उन्होंने कल दोपहर तक का वक्त मांगा है, क्या यही कि क्या ये संकेत मिल रहे हैं कि इस पर विचार किया जा रहा है? हो सकता है सरकार इसका कोई रास्ता निकाले, अश्योरेंस दे दे, ये भरोसा दे दे कि कुछ समय बाद, समय आने पर रिशफल में हम ऐसा कर देंगे। लेकिन जो अभी स्टांस है कांग्रेस जनता पार्टी का, उससे ऐसा लगता है कि वो इस मांग पर तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पहले दिन से 3 मांगे। कई बार ना हम पॉलिटिकल खबरों में वी हैव टू रीड दैट फाइन प्रिंट, कई बार वो स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप देखते हैं। सरकार ने जो सदन के अंदर स्टैंड लिया वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड है कि नहीं, हम चीजें करते जा रहे हैं। यहां पर ऐसा नहीं कहा गया है सरकार की तरफ से कि इस्तीफे की बात नहीं होगी, बाकी सारी चीजें मानी जाएंगी। यहां पर यह कहा जा रहा है हमें कल तक का वक्त दीजिए। मेरा सवाल यह है, एक उनका स्टैंड, एक पोस्चर था कि हम ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे, अनसेड पोस्चर था टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि हम कल तक इस बारे में विचार करेंगे, हम आपसे फिर बातचीत करेंगे, तो सवाल यह है, पहला तो वो कि आपने जो कहा कि कल तक विचार किया जाएगा, या फिर they have something up the sleeves, कुछ और भी ऐसा है जो वो करना चाहते हैं जिससे उनको लगता है कि शायद कांग्रेस और सीजेपी कन्विंस हो जाए, बल्कि कांग्रेस से ज्यादा सीजेपी कन्विंस हो जाए। डू दे हैव समथिंग अप देयर स्लीव्स? ये हमारे जितने भी पॉलिटिकल जर्नलिस्ट इस वक्त हैं फील्ड में जो इसको क्लोजली कवर कर रहे हैं, आखिर ऑप्शंस क्या बचे हैं? लेट्स लुक एट इट। पहला ऑप्शन ये था सोनम वांगचुक। तो अभिजीत दीपके ने कहा कि सोनम वांगचुक को इन्होंने डिटेन करके रखा हुआ है, ऑपोजिशन के नेताओं से नहीं मिलवा रहे, खुद मिलने चले जाते हैं, और सोनम वांगचुक का जो अनशन है या अभिजीत दीपके का अनशन है वो मैटर नहीं करता है, यहां पर यूथ की बात है, नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी का स्टैंड बड़ा क्लियर है, लोकसभा को मंडे तक के लिए एडजर्न कर दिया गया है कि हमें सिर्फ इस्तीफा चाहिए। पहला, सरकार के आप स्टेप्स देखिए,
प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कल रात में एक प्रॉमिस आया, बल्कि जब ये पूरा हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर खुद इसको लीड कर रहे थे, जब आपको याद होगा पेपर लीक हुआ, कल उनकी तरफ से एक प्रॉमिस आया। उसके बाद सोनम वांगचुक का हमने देखा कि अनशन टूटा। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि सरकार ने जो कानून है उसको बहुत सख्त कर दिया, यानी कि अभी तक का सबसे सख्त कानून चाइना में था, अब हमारा उससे भी ज्यादा सख्त। क्या इसे निशांत हम ऐसे देख सकते हैं कि ये गुत्थी उलझ गई थी और ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश सरकार द्वारा हो रही है, एक एक कदम उठाया जा रहा है। पहले सोनम वांगचुक का मुद्दा, उनका अनशन खत्म कराया गया है ताकि एक मैसेज जाए, और क्या ओवरऑल ये कहा जा सकता है, क्योंकि अभी जो लग रहा है उससे ये लग रहा है साफ तौर पर, कल भी जो बयान आया था जितेंद्र सिंह का भी, जेपी नड्डा का भी, कि हम 4 बार ऑफर दे चुके हैं, हम घर पर दफ्तर में बात करने के लिए तैयार, घर पर नहीं बात करनी दफ्तर में कर लीजिए, दफ्तर में नहीं करनी थर्ड वेन्यू पे कर लीजिए, जो कि आज हुई है बातचीत। तो वो दरअसल अपनी तरफ से प्रोएक्टिव भी दिख रहे हैं। अभी छात्रों ने जो मुद्दा उठाया, जिसमें छात्रों ने कहा कि देखिए वो लोग जो पानी ला रहे हैं, खाना ला रहे हैं या मदद कर रहे हैं, उनको हैरेस किया जा रहा है या उनको रोका जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, और तमाम जो दिक्कतें वहां प्रोटेस्ट साइट पर आ रही हैं उसके उन्होंने जिक्र किया। तो उस पर जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा कहा नहीं गया है, लेकिन हो रहा है तो हम देखेंगे, नहीं होगा। तो दरअसल क्या सरकार ये कोशिश कर रही है कि ये मैसेज जाए लाउड एंड क्लियर, ये मैसेज जाए कि हम इन छात्रों की बात सकारात्मक रूप से सुनने के लिए तैयार हैं और हम प्रोएक्टिवली एक्शन भी ले रहे हैं। ये है क्या बड़ा मैसेज सरकार की तरफ से, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि छात्रों और युवाओं में जिस तरह का संदेश है उसे प्ले डाउन करने की जरूरत है, यानी उन्हें एड्रेस करने की जरूरत है। सुमेरा, इट्स अ फैक्ट, अभी जो हम देख रहे हैं वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है इस चीज का कि छात्र और जो यूथ है वो नाराज है। रीजंस मल्टीफोल्ड हो सकते हैं जो संवाद से ही सुलझेंगे, और संवाद इज द क्रक्स। लेकिन अब मैं चीजें असेस कर सकता हूं, थर्ड बर्ड्स आई व्यू से देख सकता हूं, क्या ये लड़ाई परसेप्शन की भी होती जा रही है कि सरकार कह रही है कि आप चाहते क्या हैं, आपकी प्राइमरीली डिमांड क्या है, आप यू वांट हेड्स टू रोल, आपको सिर्फ, अगर हम बोले कि हम रूल बुक मजबूत नहीं कर रहे हैं, कानून में चेंजेस नहीं कर रहे हैं और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लें, क्या वो पर्याप्त है, या आपको चाहिए ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा डेटरेंट तैयार किया जाए कि धर्मेंद्र प्रधान, नो धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर, नो एजुकेशन मिनिस्टर। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा 76 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1976 में कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन आ गया, यानी इट बिकेम अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट एंड सेंटर बोथ। उससे पहले ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा था। लेकिन अब नाउ व्हाट आर वी ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स, हम इस तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं कि क्या सरकार ये बताना चाह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान, नो धर्मेंद्र प्रधान, ये सरकार या कोई भी सरकार, हमने लॉज इतने स्ट्रिक्ट बना दिए हैं कि कोई भी अगर करने की भी कुछ सोचेगा तो भी वो नहीं कर सकता है। ठीक, नाउ दैट इज द परसेप्शन। क्या सरकार ये परसेप्शन देना चाहती है? लेकिन वहां पर अगर ये स्टैंड उससे बात बनेगी या नहीं, क्योंकि Exactly. ये धरना सरकार ये स्टांस तो रख ही रही है, लेकिन उससे बात बनती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि वो अपनी इस मांग पर, और मुझे लगता है कि जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है उस पर तो कांग्रेस जनता पार्टी भी और विपक्ष भी पूरी तरह से अड़े हुए हैं फिलहाल। और जो निकलकर जानकारी सामने आई, निशांत आप हमारे साथ बने रहे, वापस आपके पास आएंगे और अहम जानकारी आपसे लेते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। लेकिन